नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के रेल जो आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम है और आने वाली जो अपकमिंग एग्जाम्स है रेलवे को लेकर, उन सभी के लिए एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रेलवे के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लगभग आप ये मानकर चलिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो की खास बात ये होने वाली है कि आपको चारों ऑप्शन, मैं यहां पर चारों ऑप्शन जो हैं वो यहां पर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हर एक चीज को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहला ही क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। देखिए, मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए, मोहिनी अट्टम की बात की जाए तो ये केरल से आप लोगों को दोस्तों यहां पर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, तो याद रखना डी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके अंदर पर्टिकुलर जगह पर कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहा होगा। अब देखो, सबसे पहले हम मेघालय की बात करते हैं। देखो, मेघालय के दो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। पहला तो है लाहो, ठीक है, और एक है यहां पर बांग्ला। ये किसका है? मेघालय का। वही अगर महाराष्ट्र की दोस्तों बात की जाए तो महाराष्ट्र का आप लोगों को लावड़ी देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है लावड़ी। वही पंजाब की अगर बात करें तो एक तो है गिद्दा, ठीक है, और एक है भांगड़ा। ये आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। क्लियर है? केरल की बात की जाए तो यहां पर मोहिनी अट्टम तो है ही, इसके अलावा एक आप लोगों को कथकली जो है वो भी देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? आई होप आप लोगों को चारों ही ऑप्शन जो है वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले लेता हूं ताकि आप लोगों को आगे चीजें समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखो, ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक जो है वो कौन थे? देखो दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें ऑप्शंस की तो यहां पर जो राइट आंसर है ये है पूर्मा बनर्जी। क्या नाम है यहां पर? पूर्मा बनर्जी। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सुकुमार सेन कौन है? तो याद रखना ये भारत के, ये क्या है? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। वही राकेश शर्मा तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। ठीक है, सत्येंद्र नाथ यहां पर सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है दोस्तों, तो याद रखना ये ICS जो है इस परीक्षा को यहां पर पास करने वाले क्या है? इस परीक्षा को पास करने वाले प्रथम भारतीय। ये भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। क्लियर है? चारों ही ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है और चारों की डिटेल आप लोगों को दोस्तों पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, लक्ष्य सेन की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है ये बैडमिंटन से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई डाउट है। चलिए, तो सबसे पहले मैरी कॉम, जो यहां पर मुख्य बात यह है दोस्तों, आप सभी को पता है मैरी कॉम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। मैरी कॉम मुक्केबाजी से ही संबंधित आप लोगों को देखने को मिलती है। वही जेवलिन थ्रो की अगर बात की जाए तो आप लोगों को पता है एक तो है नीरज और एक है देवेंद्र।
देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। एक है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर बैडमिंटन की जाए, यहां पर बैडमिंटन में हमने पढ़ा था लक्ष्य सेन, ठीक है। और एक आप लोगों को यहां पर कृष्ण नागर, दोनों ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। क्लियर है। एयर राइफल जो है दोस्तों, अगर इससे बात की जाए तो आप लोगों ने अवनी लेखरा का नाम सुन रखा होगा। अवनी लेखरा जो है उनका नाम आप लोगों ने यहां पर सुन रखा होगा, तो उनका संबंध जो है वो यहां पर एयर राइफल से है। चारों ही ऑप्शंस आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर बताने का महत्व इसीलिए है ताकि आप चारों ऑप्शंस के थ्रू चीजों को रिलेट कर पाए, याद कर पाए, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के लिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आगा खा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए दोस्तों, आगा खा कप की बात करें तो ये आप लोगों के हॉकी से रिलेटेड है। अच्छा, आगा खा कप के अलावा एक आप लोगों को मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। फुटबॉल की अगर बात की जाए तो एक तो है डुरंड कप, है ना, और एक आप लोगों को संतोष ट्रॉफी, एक आप लोगों को संतोष ट्रॉफी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगी, ठीक है। एक क्रिकेट की अगर बात की जाए तो रणजी आप लोगों को पता होगा, रणजी ट्रॉफी जो है हरियाणा ने पहली बार जीती है, तो एक रणजी ट्रॉफी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। एक आप लोगों को इसी के अंदर ईरानी ट्रॉफी जो है वो भी देखने को मिलती है क्रिकेट के अंदर। जिम्नास्टिक की अगर दोस्तों बात की जाए तो आप सभी को पता है यहां पर चाइना कप आप लोगों को जिम्नास्टिक में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक बाकर है, बाकर ट्रॉफी, ये किससे रिलेटेड है अगर कोई बताए। आप दो खेल यहां पर बाकर याद रख सकते हैं, एक राइडर कप भी याद रख सकते हैं। एक तो बाकर है और एक है राइडर, ये कप भी याद रख सकते हैं, राइडर कप। ये दोनों ही किससे रिलेटेड है तो याद रखना गोल्फ से रिलेटेड है। किससे, याद रखिएगा गोल्फ से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके अंदर पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट रहा होगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। दोस्तों, विश्व के अंदर हरित क्रांति के जो जनक हैं ये कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, यूएसए निवासी हैं और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन को ही माना जाता है। अगर हम भारत में हरित क्रांति की बात करें, देखो एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है, भारत में हरित क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के जनक। ओके, एक तो ये याद रख लेना। वही अगर हम बात करें कि वर्गीस कुरियन कौन है, तो आप सभी को पता है श्वेत क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना तो पाकिस्तान के जनक भी कह सकते हो आप, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान के जनक भी यहां पर कह सकते हैं, पाकिस्तान के जनक। अच्छा, फादर ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप इन्हें, ठीक है, फादर ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी आप यहां पर इसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की जिसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया है। देखो, हिंदू धर्म में सुधार के प्रयास की अगर बात करें, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यहां पर करी थी दोस्तों, तो याद रखना यह है आर्य समाज। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है।
वही अगर हम ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करें तो आप सभी को पता है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। वहीं वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता है स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद जो है इनके द्वारा यहां पर इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। रामकृष्ण मिशन जो है इसकी भी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही की थी, स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने ही यहां पर की थी, विवेकानंद जो है इन्होंने ही यहां पर की थी। तो चारों ही ऑप्शंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का जो युद्ध है दोस्तों वो यहां पर लड़ा था? देखो, मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध जो है वो लड़ा था अशोक ने। किसने लड़ा था यहां पर? अशोक ने यहां पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 9। यहां पर कब लड़ा था? 261 बीसी के अंदर, 261 बीसी के अंदर दोस्तों यहां पर लड़ा था। अच्छा दोस्तों, अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद ही एक धर्म की स्थापना इन्होंने की थी, किसकी? धर्म जो है इसकी स्थापना जो है कलिंग युद्ध के बाद ही की थी, है ना। धर्म की स्थापना जो है इसका वर्णन कौन से रोक्ट अडिक्ट में किया जाता है? तो याद रखना रोक्ट अडिक्ट 13। किसमें? रोक्ट अडिक्ट 13 के अंदर इसका वर्णन जो है वो किया जाता है। संघमित्रा और महेश दोनों को श्रीलंका भेजा था, जो बौद्ध धर्म है इसके प्रचार प्रसार के लिए। और अगर बिंदुसार की बात की जाए दोस्तों तो आप सभी जानते हैं बिंदुसार को यहां पर अमित्र घात भी बोला जाता है। क्या है? अमित्र घात जो है इसका अन्य नाम यहां पर बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य आप सभी जानते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने करी थी। यहां पर मौर्य साम्राज्य जो है यहां पर इसकी स्थापना इन्होंने यहां पर करी थी। अच्छा, इसी के शासनकाल में एक सेल्यूकस निकेटर जो है ना, वो उसने आक्रमण किया था और यहां पर लगभग आप ये कह सकते हैं 305 बीसी के आसपास, है ना, इसने सेल्यूकस निकेटर को क्या किया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इसी के बाद इसकी जो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है हेलेना, उसका विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है? तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य का ही सबसे पहला भारतीय अंतरराष्ट्रीय विवाह है। आप सभी को पता है सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? तो आप सभी को पता है सिकंदर का राजदूत था। किसका? सिकंदर महान का राजदूत आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट है। अच्छा, बृहदत्त की बात कीजिए तो यहां पर बृहदत्त कौन है? तो याद रखिएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक। अच्छा, इसे मौर्य वंश का अंतिम शासक क्यों बोला गया था सर? क्या इसके बाद में कोई मौर्य वंश का अंतिम शासक नहीं रहा था? देखो, रहा तो था लेकिन मगध पर नहीं रहा था। याद रखना, मगध पर मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है ये था बृहदत्त, है ना। अगर आपको जैसे कि अगर हम बात करें, इसी का एक बेटा रहा है जिसने चित्तौड़गढ़ की स्थापना की। राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना, वहां पर जो चित्तौड़गढ़ है इसी के बेटे चित्रांगद मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये अंतिम शासक था, नहीं, ये मगध पर अंतिम शासक था मौर्य डायनेस्टी का। तो इसीलिए ये एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? देखो, अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की विधि की बात करें तो याद रखना ये हमने ली है आयरलैंड से। कहां से ली है? आयरलैंड से। अच्छा, आयरलैंड से ही हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व।
निर्देशक तत्व। ओके, वही अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो प्रस्तावना हमने यहां से ली है। इसके अलावा आप लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने यहां से क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। मौलिक अधिकार हमने यहां से अडॉप्ट किए हैं। इसके अलावा आप लोग एक और चीज ध्यान रख सकते हैं, जो जुडिशियल रिव्यू है, क्या है, जुडिशियल रिव्यू जो है, जिसे हम यहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भी कहते हैं, वो भी हमने यहां से लिया है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो याद रखना संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो याद रखना जर्मनी से हमने यहां पर फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय आपातकाल भी कहते हैं, क्या लिया है, वित्तीय आपातकाल भी हमने लिया है यहां पर, ठीक है। अच्छा, वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के जरिए लगाया जा सकता है, तो आर्टिकल 360 का यूज। अभी तक भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाया गया। वैसे तो आपातकाल तो 3 आर्टिकल के जरिए लग सकता है, आर्टिकल 351, 356 और यहां पर 360। अच्छा, ये तो कौन सा है, ये कौन सा है और ये कौन सा है, तो ये तो हो गया आप लोगों के फाइनेंशियल। अगर आपको कोई राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, अगर हम यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो वो 351, और राज्य आपातकाल की बात करें, जैसे कि राज्य के अंदर आप लोगों की राष्ट्रपति शासन लग गया, तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के जरिए लगाया जाता है। इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था वो लगाया था आर्टिकल 351 के जरिए। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, इन चीजों का ध्यान रखते हुए चलना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी कितने अनुच्छेद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखो, समानता का अधिकार आप लोगों के लिए दिया जाता है, तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है। देखो, समानता का जो अधिकार है वो आप लोगों को आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के अंदर आप लोगों को दिया होता है, यानी कि टोटल कितने हैं, 5 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। अच्छा, जब भी हम समानता के, देखो समानता जो है, समानता का अधिकार अगर आपसे पूछ लिया जाए, का अधिकार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है आप लोगों को 14 से लेकर 18 के मध्य में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम यहां पर बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार, तो आप सभी को पता है स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों के आर्टिकल 19 से लेकर और आर्टिकल 22 तक आप लोगों को देखने को मिलता है ना। फिर अगर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करें, तो वहां पर आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 का यूज हम करने को बोलते हैं। फिर धार्मिक स्वतंत्रता, अगर हम यहां पर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात की जाए, है ना, तो वो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है ना। तो ये कुछ आर्टिकल हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखो, भारतीय स्वतंत्र संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य संविधान के, मूल संविधान की अगर बात की जाए तो याद रखना, मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो यहां पर वर्तमान में तो 11 है, लेकिन जब मौलिक कर्तव्यों की बात की जाती है कि भाई पहले शुरुआत में कितने थे, तो याद रखना 10 ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, 12 क्या है, तो याद रखना संविधान में 12 हैं अनुसूचियां। क्या है, अनुसूचियां आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगी।
क्लियर है पहली चीज। आर्टिकल 395 अनुच्छेद है, अनुच्छेद आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये आप लोगों के मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य जो है कौन से आर्टिकल में जोड़े गए थे? तो आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? 51A। 51A आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। क्लियर है। 6 क्या है? तो अभी वर्तमान में 6 हैं आप लोगों के मौलिक अधिकार। पहले कितने थे? तो पहले 7 थे। सर कौन सा हटा दिया? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो आप लोगों का हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार आप लोगों को पता है आर्टिकल 19F और 31 के अंदर दिया गया था, जो कि अभी वर्तमान में उन दोनों को हटा दिया गया, इन दोनों आर्टिकल्स को। और ये एक हमारा क्या है? कानूनी अधिकार है। 300A के अंदर वर्तमान में आप लोगों को जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो दे रखे हैं, है ना। ये हमारे क्या है? ये सर हमारे लीगल राइट है। क्या है? लीगल राइट, यानी कि कानूनी अधिकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई डाउट आप लोगों को होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों। यहां पर देखिए क्या कह रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है वो कितनी है? देखो 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 80.9, है ना। 80.9 आप लोगों को पुरुष साक्षरता। क्या है ये है सर पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता। अच्छा, अगर हम भारत की साक्षरता की बात करें, भारत की साक्षरता के बारे में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी सर 73। 64.6 क्या है? तो याद रखना महिला साक्षरता। ये सारे के सारे 2011 के आंकड़े हैं, ठीक है। ये 2011 के आंकड़े आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 94 क्या है? केरल की साक्षरता आप लोगों को देखने को मिलेगी 2011 के अकॉर्डिंग, है ना, जो कि भारत की सबसे ज्यादा साक्षरता है सभी स्टेटों को मिलाकर। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सी आप लोगों के लिए क्या होगा? राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तमिलनाडु तट पर अधिकतम वर्षा किस माह में होती है? देखो अगर हम यहां पर बात करें, तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक जो यहां पर बारिश है वो अक्टूबर और नवंबर माह के अंदर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। जनवरी और फरवरी के अंदर आप लोगों को पता है, आप सभी को पता है, जो आप लोगों का उत्तरी और जो पश्चिमी मानसून है वो आता है कौन सा? शीत ऋतु का। शीत ऋतु का या फिर उत्तरी जो पश्चिमी मानसून है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। ये लौटता हुआ मानसून है ना, बस सॉरी मतलब शीत ऋतु का मानसून है ना, लौट रहा है ना। मार्च और मई अगर हम बात करें, मार्च से मई के बीच में, तो ये आप लोगों का पूर्वी मानसून आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूर्वी मानसून आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए जून और सितंबर की, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें ना आप लोगों को ध्यान में रखनी है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के दिमाग में, कहां छेद कर सकता है। 1971 ईस्वी के अंदर भारत पाक युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? देखो पहली अगर बात की जाए तो याद रखना 1951 से लेकर 1956 तक आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलती है। ये पहली पंचवर्षीय योजना है। दूसरी का टाइम कब था? तो याद रखना 1956 से लेकर और 1961 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से स्टार्ट हुई थी और 74 तक यहां पर चली थी, और इसी के बीच में क्या हुआ था? युद्ध, 1971 का युद्ध हुआ था, है ना।
तो उसी का आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। और तीसरी कब से कब तक थी, तो याद रखना 1961 से स्टार्ट हुई थी और 1966 तक आप लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर है? अच्छा, पहली बात तो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट हम कहां से लेके आए थे, तो यूएसएसआर से हमने इसको अडॉप्ट किया था। और तो ये चीजें ध्यान रख लेने। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सर? इसका सी आप लोगों के अकॉर्डिंग क्लियर, यहां पर राइट आंसर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु और सेवा कर अधिनियम किस वर्ष शुरू हुआ? देखो, वस्तु और सेवा कर अधिनियम की बात करें तो याद रखना ये 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था? शुरू हुआ था। ठीक है। अच्छा, 22 अगस्त 2017 की अगर बात की जाए तो यहां पर एक योजना शुरुआत की गई थी। क्या नाम था? स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, है ना? एक ये 2014 के अंदर नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना, और एक आप लोगों का 25 जून 2015 को आप लोगों की जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी परियोजना है, इसकी शुरुआत आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना? तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है ना वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अच्छा, विद्युत विभवांतर का मात्रक, जो एसआई मात्रक है, वो क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा? तो आप सभी को पता है वोल्ट आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ओम क्या है? तो याद रखना विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध राशि का क्या है? राशि का क्या है? मात्रक है ना? अच्छा, एंगस्ट्रम जो है यहां पर ये आप लोगों के तरंग दैर्ध्य राशि का मात्रक आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही पास्कल जो है वो आप लोगों की जो दाब राशि है उसका मात्रक आप लोगों को पास्कल देखने को मिलेगा, है ना? तो ये चारों ही ऑप्शन जो हैं वो आप लोगों के साइंस के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखो, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए विद्युत बल्ब का जो प्रयोग है ना दोस्तों, वो यहां पर किया जाता है। यहां पर पहला ऑप्शन है डायनेमो। अच्छा, डायनेमो का प्रयोग जो है ये किसके लिए किया जाता है? तो याद रखना यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए। ठीक है, ये एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा रिएक्टर पैमाने की अगर बात की जाए तो सर रिएक्टर पैमाने के लिए भूकंप की तीव्रता, अच्छा ओ सॉरी सॉरी ध्यान कहीं और था। रिएक्टर पैमाना भूकंप के लिए, है ना? विद्युत मोटर जो है आप सभी को पता है विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, है ना?
ये ध्यान रख लेना। और विद्युत बल्लभ आप सभी को पता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आई होप चीजें सब कुछ एकदम स्टेबल चल रही है, आप लोगों को चारों ऑप्शंस के रिगार्डिंग मजा भी आ रहा है इसको करने के अंदर, है ना। देखो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ये कौन है? देखो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है वो है DY चंद्रचूड़, है ना। ये कौन से नंबर के हैं? तो याद रखना ये 50वें नंबर के दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वही अगर हम जगदीप धनखड़ की बात करें तो आप लोगों को पता है ये 14वें क्या है, ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। क्या है? ये 14वें यहां पर उपराष्ट्रपति आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। वही अगर हम R वेंकटमणि की बात करें तो ये 16वें महान्यायवादी हैं। 16वें क्या है? महान्यायवादी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। महान्यायवादी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है, ठीक है। और राजीव कुमार कौन है? तो आप सभी को पता है 25वें चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त है ना। वैसे आप मुख्य चुनाव आयुक्त ही लिखिएगा, है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त। ओके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए इसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, कोप इंडिया 2023 सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में संपन्न हुआ है? देखो अगर हम बात करें कोप इंडिया 2023 के बारे में तो ये भारत और अमेरिका के बीच में इसका जो आयोजन है दोस्तों कोप इंडिया का किया गया है। अगर आप लोगों को बात करनी है भारत और फ्रांस के बारे में तो आप लोगों को यहां पर वरुण युद्धाभ्यास के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वरुण अभ्यास जो है वो आप लोगों ने यहां पर सुना होगा, ठीक है। 2023 में ही इसका आयोजन किया गया था। भारत और यूके के बीच में कोंकण, क्या नाम है? कोंकण अभ्यास जो है वो आप लोगों के बारे में सुना होगा इसके बारे में। और वही भारत और जापान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यहां पर शिन्यू मैत्री अभ्यास। दो 2023 के अंदर ही ये सारे के सारे युद्धाभ्यास हैं वो आयोजित किए गए थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन। अगला देखो, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है ये निम्नलिखित में से कहां पर हुआ है? देखो अगर हम G20 की बात करें तो आप सभी को पता है कैपिटल हमारी जो है यहां पर वो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली के अंदर यहां पर किया गया है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वही अगर हम जोहान्सबर्ग की बात करें तो यहां पर ब्रिक्स का आयोजन किया गया था। कहां पर? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है, शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है दोस्तों वो यहां पर किया गया है 2023 का, है ना। अगर हिरोशिमा की बात करें तो आप सभी को पता है G7 शिखर सम्मेलन, मोदी जी गए थे ना, तो शिखर सम्मेलन। और वही जेदा के अंदर अगर हम बात करें तो आप लोगों का अरब लीग सम्मेलन, ठीक है, इसका आयोजन जेदा के अंदर यहां पर दोस्तों किया गया था, ठीक है। चारों ही ऑप्शंस काफी अच्छे हैं और इंपॉर्टेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
निम्नलिखित में से फ्रेंच ओपन 2023 का विजेता कौन है? देखो फ्रेंच ओपन 2023 का जो विजेता है दोस्तों वो कौन है? नोवाक जोकोविच, जो कि कहां के खिलाड़ी है? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। और ये कहां के खिलाड़ी हैं? तो याद रखना ये सर्बिया के खिलाड़ी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। अच्छा, ये फ्रेंच ओपन जो है दोस्तों वो आप लोगों ने इन्होंने यहां पर क्या किया है? जीता है, अपने नाम किया है। अच्छा, इसके अलावा भी इन्होंने एक दो गेम और जीते हैं, जैसे कि अमेरिकन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो फ्रेंच ओपन है वो भी इन्होंने यहां पर तीनों ही इन्होंने ही जीत रखा है। ठीक है, अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और फ्रेंच, ये ओपन जो है ना वो इन्होंने जीत रखे हैं। वही अगर बात की जाए कार्ल्स अल्काराज की, तो यहां पर ये कहां के खिलाड़ी हैं? तो याद रखना है सर ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक जो विलम्बडन है वो इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, विमल्डन ओपन 2023, ठीक है, 2023। अच्छा, कोको गाफ जो है ये कहां के खिलाड़ी हैं? तो याद रखना अमेरिका के खिलाड़ी हैं सर ये, और इन्होंने ना यूएसए ओपन जीता है ना। ये महिला एकल है, ये महिला है भाई, महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, अच्छा, मार्कोटा वोंद्रेसोवा कौन है? तो चेक गणराज्य की क्या है? खिलाड़ी हैं, और इन्होंने विलम्बडन ओपन 2023 का महिला एकल का जो खिताब है वो इन्होंने जीता है। ठीक है, तो चेक गणराज्य है और इन्होंने विमल्डन ओपन, और कौन सा? यह है महिला एकल। ये सारे के सारे है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें ना यहां पर नाम जरूर याद रखिएगा। जब आप इतना कर ही रहे हैं, आप लोगों के लिए जब इतना किया जा रहा है तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती के द्वारा यहां पर लिखी गई है? देखो ये लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा, यहां पर राज तरंगिणी की अगर बात की जाए, राज तरंगिणी जो है ये पुस्तक कल्हण के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा लिखी गई है। वही अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो कालिदास ने ये बुक लिखी है। वही गीता रहस्य की अगर बात की जाए तो ये लिखी है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ये बुक इन्होंने लिखी है ना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखो, आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? देखो अगर हम आंध्र प्रदेश के गठन की बात करें तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन जो है वो यहां पर किया गया था। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक डेट है 1 नवंबर 2000। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है वो 1 नवंबर को ही यहां पर हुई थी, 2000 को ही हुई थी, है ना। फिर वहां पर अगर आपको पूछे कि भाई 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड। इसके अलावा आप लोगों को अगर मान लीजिए कोई पूछ ले कि भाई गुजरात की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1 मई 1960 को। अगर कोई पूछ ले कि गोवा, तो यहां पर याद रखिएगा 30 मार्च 1987। अगर आपको कोई पूछ ले कि मेघालय, तो ये ध्यान रखना आप लोग 21 जनवरी 1972। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम भारतीय महिला आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है? देखो प्रथम भारतीय महिला आदिवासी जो है इनका आप लोगों को क्या नाम देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा ये है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आप लोगों को पहली आदिवासी महिला है। मीरा कुमार कौन है?
देखो मीरा कुमार जो है दोस्तों, ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, अन्ना जोर्ज कौन है? तो भारत की पहली महिला आईएएस है, ठीक है। आईएएस है, ठीक है। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी आप सभी को पता है, महिला सर्जन है। महिला सर्जन है, प्रथम, भारत की प्रथम। ये सारे के सारे पॉइंट है ना, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के सामने दोस्तों ये मिलकर बनेंगे, ठीक है। इन सभी को अच्छे से रट लेना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? दोस्तों ये है भरतनाट्यम। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम। अच्छा, इन्हीं से रिलेटेड एक और नाम याद रख लेना, यामिनी। इन्हीं से रिलेटेड आप लोग एक और नाम याद रख लेना, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को पता है लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, है ना, आप लोगों को ध्यान है। इसके अलावा ओडिशी की अगर बात करें तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है किरण, किरण सहगल। और अगर आप लोगों को बात करें कथक के बारे में तो याद रखना बिरजू महाराज, जिनका देहांत हो चुका है ना, बिरजू महाराज, तो इनका देहांत हो चुका है। तो ये इससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग शास्त्रीय नृत्य में क्या थे, प्रसिद्ध माने जाते हैं, विख्यात, मतलब आप ये कह सकते हैं विश्व स्तर पर भी ये लोग प्रसिद्ध थे, है ना। तो इसीलिए यहां पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, घोड़े मोडनी निम्नलिखित में से कहां का एक नृत्य आप लोगों को देखने को मिलेगा? तो घोड़े मोडनी जो है ये गोवा का है। इसी के अलावा गोवा का ही एक आप लोगों को मांडी भी देखने को मिलेगा, मांडी नृत्य, है ना। इसी के अलावा अगर आप कर्नाटक में जाओगे तो यहां पर यक्षिणी, यक्षगान नृत्य, है ना। वही अगर आप मिजोरम के अंदर जाओगे तो एक आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, खांटम, और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर पाखी पुला नृत्य। क्या नाम है? पाखी पुला नृत्य। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक तो आप लोगों को यहां पर रासलीला देखने को मिलेगी, और एक आप लोगों को नौटंकी यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये दो आप लोग यहां के याद रख लेना, यूपी के याद रख लेना। राजस्थान की अगर मान लीजिए कोई पूछ ले, राजस्थान की अगर कोई पूछ ले तो घूमर है ना। इसके अलावा घूमर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप लोगों को अगर हम बात करें जो डफ नृत्य है, ठीक है, इसके अलावा कच्ची गुड़ी नृत्य है, तो बहुत सारे ऐसे डांस फॉर्म है जो राजस्थान में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से घूमर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? देखो सबसे पुराना वेद अगर आपसे कोई पूछ ले तो याद रखिएगा, वेद सबसे पुराना है तो याद रखना इनमें सबसे पुराना जो है वो आप लोगों को ऋग्वेद। ऋग्वेद इसको लिखा ही कब गया था? तो याद रखना इसको लिखा गया था 1500 से लेकर और 1000 बीसी के मध्य में, है ना, बिफोर क्रिश्चियन। और इन तीनों को साथ लिखा गया था
इन तीनों को साथ लिखा गया था कब? 1000 BC से लेकर 600 BC के मध्य में ये तीनों साथ लिखे गए थे। और ये क्या है, ये यहां पर इनसे पहले लिखा गया था। इसीलिए जब इस वेद की जिस काल में रचना हुई थी ना, उसी काल को हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। और जब हम बात करते हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जिस काल में रचना हुई, उसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। इसी काल के बाद में ना महाजनपदों की भी यहां पर स्थापना हुई, महाजनपद बने। अच्छा, महाजनपद बनने का एक मुख्य कारण था लोहे की खोज। लोहे की खोज। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई लोहे की खोज कब से कब तक हुई थी, तो याद रखना 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य में ही लोहे की जो खोज है ना वो हुई थी। और इस समय पर जब अगर हम बात करें महाजनपद काल में, तो सबसे शक्तिशाली कौन सा राज्य था, तो याद रखना मगध, है ना। और मगध पर उस समय कौन राज कर रहा था, तो याद रखना महाजनपद के अंदर, तो याद रखना ये कर रहा था बिंबिसार, है ना। बिंबिसार जो है वो यहां पर शासन कर रहा था। क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का प्रथम शासक है? देखो यहां पर बात हो रही है सुंग वंश का प्रथम शासक, तो याद रखना यह है पुष्यमित्र। क्या नाम है? पुष्यमित्र जो है वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। अच्छा, गोपाल पाल वंश का शासक है। पाल वंश का क्या है? संस्थापक। अगर आपको कोई पूछ ले कि दंती दुर्ग, तो यहां पर राष्ट्रकूटों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। राष्ट्रकूट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। राष्ट्रकूट राजवंश, तो इसके कहते हैं संस्थापक, है ना। इसके अलावा वासुदेव की अगर बारे में बात की जाए, तो याद रखना चौहान। क्या है? चौहान वंश का क्या है दोस्तों? शासक। क्या है? संस्थापक है ना, संस्थापक। ये सारी की सारी चीजें ना आप लोगों को ध्यान रखनी है। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। आप लोगों को यहां से लेकर एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो यहां पर पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, इसको लेकर आप सारी की सारी चीजें यहां पर ध्यान जरूर रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो वर्णित है। देखो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है दोस्तों, ये आप लोगों को आर्टिकल 17 में देखने को मिलेगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 1 क्या कहता है? देखो आर्टिकल 1 कहता है भारत। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ देखने को मिलता है। क्लियर है। आर्टिकल 64 क्या कहता है? तो याद रखना उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति। पदेन सभापति आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। आर्टिकल 76 क्या कहता है? तो यहां पर याद रखना राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की क्या होती है? महान्यायवादी की क्या होती है दोस्तों? नियुक्ति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सारे के सारे है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये ध्यान रख लेना। आज का आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है? देखिए आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व के सबसे लंबे संविधान यहां पर लिखित संविधान है? तो याद रखिएगा ये है भारत का संविधान। कौन सा है? भारत का संविधान आप लोगों को लिखित संविधान जो है वो यहां पर देखने को
मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, दक्षिणी अफ्रीका की अगर बात की जाए तो यहां पर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगी। क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेगी। रूस की अगर बात की जाए, यहां पर हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, मौलिक कर्तव्य। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो याद रखना 11। जब हमने लिए थे तो कितने थे? 10। और कौन से आर्टिकल, अगर आप लोगों को आर्टिकल के बारे में पूछा जाए तो 51 के अंदर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहां पर आप लोगों को पता है कि अमेरिका से हमने यहां पर एक तो जुडिशियल रिव्यू, एक आप लोगों ने लिया है प्रस्तावना, एक हमने लिया है आप लोगों का प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार, है ना। अच्छा, मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है ये आप लोगों के आर्टिकल 12 से लेकर और आर्टिकल 35 तक देखने को मिलेंगे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, और पहले जब संविधान बना था तब कितनी थी? 7। हमारा एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो हटा दिया गया है। अधिकार जो है ये हटा दिया गया है, तो ये ध्यान रख लेना, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कल की क्लास में करेंगे। तो एसएससी जीडी रेलवे जो भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं ना, आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए, आप अपनी तैयारी को और बढ़िया बनाने के लिए, क्योंकि आपको ऐसी ही क्लासेस जो है वो देखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ये आपका टेस्ट है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का रिप्लाई जो है वो आता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।